भारत को फिर धोखा देने की फिराक में ड्रैगन। गलवान घाटी में बना रहा बंकर और दीवार। चीन ने पूरे इलाके को कर रखा है ब्लॉक। मुंह में राम और बगल में छुरी, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, जो अब चीन पर सटीक बैठ रही है। बॉर्डर पर लगातार बातचीत करने पर आमादा है, शांति शांति का राग भी अलाप रहा है, लेकिन पीछे उन नापाक मंसूबों को पाल रहा है जो बेहद घिनौने हैं। बातचीत के बीच चीन अब गलवान घाटी में झड़प की जगह के पास एक बंकर और दीवारें बना रहा है। इस बड़े खुलासे के बाद भारत सेना और सतर्क हो गई है, क्योंकि लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन के भी 40 जवान हताहत हो गए थे। इस हिंसा के बाद भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई और अब दोनों देश सेना हटाने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि गलवान घाटी के सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरें जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही हैं। एलएसी पर ड्रैगन की मंशा पर बड़ा संदेह। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटरेस्फा ने गलवान घाटी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि चीन गलवान में झड़प की जगह के पास ही बचाव के लिए बंकर बना रहा है। इस जगह पर चीन ने छोटी छोटी दीवारें और खाई बनाई हैं। ताजा तस्वीरों से अब चीन की मंशा को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि चीन बातचीत की आड़ में अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर रहा है। पैंगोंग झील इलाके में पीएलए का डेरा। डेटरेस्फा के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग सो झील इलाके में भी डेरा जमा रखे है। यही नहीं, इसकी मौजूदगी छोटे छोटे समूहों में बढ़ती जा रही है। पैंगोंग सो के 19 किलोमीटर दक्षिण में ज्यादा भारत और चीन की सेनाओं के बीच बातचीत के बाद पेइचिंग ने कहा कि दोनों देश सीमा पर स्थिति को बातचीत और परामर्श के जरिए शांत करने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं, जिसके बाद लद्दाख में चल रहे तनाव में कमी के आसार दिख रहे हैं। जनरल स्तर पर बातचीत के दौरान ड्रैगन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत हो गया है। सूत्रों ने बताया कि वार्ता में पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बातचीत के दौरान भारत की ओर से साफ कह दिया गया है कि एलएसी में जैसी स्थिति 5 मई के पहले थी वैसी ही होनी चाहिए। यानी कि भारत की ओर से साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि चीन अपनी सीमा पर वापस लौटे। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा। दोनों देशों के बीच हुई सहमति में यह भी कहा गया है कि सैनिकों की वापसी की। हालांकि पैंगोंग सो को लेकर भारत और चीन के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि चीन यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने इस इलाके में कई नए बंकर बना लिए हैं और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक 8 किलोमीटर की ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो धीरे धीरे पैंगोंग सो को छोड़कर अन्य इलाकों से सैनिक हटेंगे। पैंगोंग सो में अभी चीनी सेना हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है।